नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में उबाल है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरे देश का खून खौल रहा है। आतंकी कहां से आए, कहां चले गए, उनकी तलाश के लिए सेना का ऑपरेशन तो चल ही रहा है और लगातार भारत की ओर से बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। आतंकियों को शरण देने वालों के घरों को बम से उड़ाया जा रहा है, बुलडोजर से गिराया जा रहा है। और इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो दिग्विजय सिंह हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके भाई का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है और इस बयान ने राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि पहलगाम हमले पर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह बुरी तरह से भड़क उठे हैं और इस हमले को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। कहीं न कहीं उन्होंने उमर अब्दुल्ला को इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर आतंकी घटना हो जाना जहां दूर दराज से आकर के टूरिस्ट पहुंचते हैं और वहां सिक्योरिटी का नहीं होना, ये सब कुछ बताता है कि कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला इसमें मिले हुए हैं। क्योंकि राज्य में सेना के जवानों की तैनाती कहाँ होगी, पुलिस अधिकारी कहाँ तैनात होंगे, कहाँ नहीं तैनात होंगे, ये जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री की होती है। तो उमर अब्दुल्ला ने इतने संवेदनशील इलाके में क्यों एक भी पुलिस अधिकारी को तैनात नहीं करवाया? इतने लोग वहाँ घूमने जाते हैं, किसी की सुरक्षा का इंतजाम आखिर क्यों नहीं किया गया? और उन्होंने इस मामले पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को भी नसीहत दे डाली। तो इससे पहले कि हम उनके बारे में, इस बयान के बारे में आगे कुछ और बताएं, इससे पहले सुनते हैं वो बयान कि आखिर लक्ष्मण सिंह ने क्या कुछ कहा है। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो ये तय करता है, क्योंकि चुना हुआ मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार ये तय करती है कि फौज कहाँ लगेगी और पुलिस कहाँ लगेगी, ये वो तय करते हैं। और जहां वो बताते हैं फौज वहां जाके अपनी लग जाती है। अब जहां फौज लगी है वहां इन्होंने नहीं किया। जहां टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे थे और वहां पुलिस क्यों नहीं लगाई? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली, इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो है पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन खींचिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार, ये इसको डिसमिस करिए। ये मुख्य कारण है। क्या कारण है इसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने दिया आज तक? उसका बयान क्या था सुना आपने? क्या कि टूरिस्ट हवाई जहाज में आए थे, अब ताबूत में जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का बयान था। और हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी, राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करी और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें, थोड़ा सोच, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। ये नादानियां इनकी जो हैं, इनकी वजह से आज इस तरह घटनाएं होती हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर वहां पुलिस होती तो भी वो 4-5 लोग क्या कर लेते? अगर वहां 10-15 पुलिस वाले भी होते तो उनके सामने नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा, उन्हें मालूम था पुलिस नहीं रहेगी और इसलिए वो जाके उन्होंने वहां उन निहत्ते औरतें, बच्चों पे और
आदमियों पे हमला किया। तो सुना आपने लक्ष्मण सिंह का यह बयान। कहीं न कहीं इस आतंकी हमले को लेकर जो लक्ष्मण सिंह हैं उन्होंने सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला पर ठीकरा फोड़ा है और आतंकियों से मिली भगत का आरोप उमर अब्दुल्ला पर उन्होंने लगाया है। अब समझिए कि ये वही कांग्रेस है जो जम्मू कश्मीर में बाहर से उमर अब्दुल्ला सरकार को समर्थन दे रही है और उसी कांग्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। इस आतंकी हमले को लेकर सीधा सीधा उमर अब्दुल्ला की साजिश करार दे रहे हैं लक्ष्मण सिंह। और इसी के साथ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह यही चुप नहीं रहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी नादानी में एक बयान देते हुए ये कह रहे हैं कि इस आतंकी हमले करके पाकिस्तान से आतंकी आए एरोप्लेन से, उन्होंने आतंकी हमला किया और वो भाग गए। ये तुक वाला बयान नहीं है। बेतुके बयान देकर इस तरीके की बातें करना। दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा पर भी लक्ष्मण सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, सड़कों पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बिल लाए जा रहे हैं और इसी वजह से ये आतंकी हमला हुआ है। तो रॉबर्ट वाड्रा का जो ये बयान है वो बेतुका बयान है। रॉबर्ट वाड्रा नादानी में ऐसी हरकतें न करें। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी तक को भी नसीहत दी है और कांग्रेस से ये अपील की है कि उमर अब्दुल्ला को जो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे रखा है उसको तोड़ देना चाहिए और बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है वो घाटी को दहलाने का काम कर रहे हैं, साजिशों में शामिल हैं। अब लक्ष्मण सिंह के इस बयान पर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी में बवाल तो मचना तय है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा, कैसे कांग्रेस नेता के बयान का खंडन किया जाएगा और कैसे जवाब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आरोप लक्ष्मण सिंह की तरफ से लगाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आरोप बेहद बड़े हैं, बेहद गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक सवाल उठ रहे थे, मोदी सरकार को कुछ लोगों के जरिए घेरा जा रहा था कि वह सिक्योरिटी का फेलियर था, वह सेना का फेलियर था कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। किसी को भनक नहीं लगी आतंकी कहाँ से आए और कैसे निकल गए। वहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, जब पता था कि एक ऐसा इलाका है जहाँ दूर दराज से पर्यटक पहुँचते हैं, तो क्यों वहाँ पर एक भी जवान तैनात नहीं किया गया था। खुद सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने इस बात को माना था कि हाँ, सिक्योरिटी की कमी रही कहीं न कहीं, जिस वजह से इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। लेकिन अब उस हमले से आतंकियों से निपटने के लिए आगे भी एक्शन लेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और यही वजह है कि पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ एक्शन लेने की शुरुआत हो चुकी है। और आपने देखा ही होगा कि बलूचिस्तान में कैसे पाक आर्मी के सैनिकों को वहां के आतंकियों ने उड़ा दिया। अब जो भारत में कांग्रेस के नेता है वो इस सवाल उठा रहे हैं उमर अब्दुल्ला पर। उमर अब्दुल्ला इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है ऐसा कह रहे हैं और कहीं न कहीं आतंकियों से के साथ उमर अब्दुल्ला मिले हुए हैं। और उन्होंने इसके साथ ही राहुल गांधी और वाड्रा को भी नसीहत देते हुए कहा कि मैं निडर होकर ये बात बोल रहा हूँ, मेरे लिए मेरा देश पहले है, अगर मुझे पार्टी से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें कि लक्ष्मण सिंह का ये कोई पहला बयान नहीं है कि जब वो पार्टी पर उन्होंने कोई सवाल उठाया है। इससे पहले भी उन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर एक मामले को लेकर तंज कसा था, हालांकि उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था तब। और सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार जब से पहलगाम का हमला हुआ है वो लगातार घिरे हुए हैं, सवालों के घेरे में है और मांग उठ रही है कि देश से जम्मू कश्मीर को उमर अब्दुल्ला संभाल नहीं पा रहे हैं, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए
वहाँ सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में दे दिया जाए। तो ऐसी मांग के बीच अब उमर अब्दुल्ला पर एक बड़ा आरोप और एक बड़ा ठीकरा फोड़ दिया गया है कांग्रेस नेता की ओर से, जिससे देश भर में हड़कंप मच गया है। फिलहाल लक्ष्मण सिंह के बयान पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।